अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो रात को मेरे एक भाई ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि भाई जिस तरीके से हम मोटर वाइंड करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मोटर आती है, हम उसे सबसे पहले चेक करते हैं। जली हुई होती है तो उसको हम पहले कनेक्शन चेक करते हैं, कनेक्शन किस तरह हुए हैं वो जहन में रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसको काटते हैं, वायर वगैरह निकाल लेते हैं। जैसे ये है, अब हम इसको काटेंगे, खाली करेंगे, वायर वगैरह निकाल लेंगे। उसके बाद फिर गेज देखेंगे, कनेक्शन हमने पहले देख लिए हैं। फिर जिस तरीके से इसको निकाला है उसी तरीके से हम लोग दोबारा इसको वापस बना भी देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई मोटर आ जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा बनवाने के लिए गया है किसी कारीगर के पास, उसने खाली कर दिया, बनाने के लिए रखा हुआ है, लेकिन अब उसको टरका रहा है, आज नहीं कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा। वो गुस्से में उठा के आपके पास इस तरीके से खाली स्टेटर ले आता है, तो आप इस मोटर को किस तरीके से वाइंड करेंगे? मतलब खाली स्टेटर कोई भी किसी भी वजह से अगर आपके पास आ जाता है कोई खाली स्टेटर, या कस्टमर ख़ुद घर में तांबा निकालने के चक्कर में खाली कर देता है, स्टेटर का बेड़ा गर्क कर देता है, जो सही मायने में कहो तो इस तरह का अगर खाली स्टेटर आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको किस तरीके से पता चलेगा कि इसमें कौन सा नंबर डालना है, और ये कितने टर्न डालने हैं, कितने की पिच होगी, और फिर बहुत सारे सवालात। इसी तरीके से सवाल उस भाई ने किया मुझसे। तो पिच का तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको गिनती करके, स्लॉट को स्लॉट कितना है, कितना कॉइल के सेट बनाने, मतलब 4-6 के बनाने हैं तो 24 स्लॉट है, तो हम लोग 8 सेट बनाएंगे। और ये 24 स्लॉट हैं तो 4-6 की पिच होगी। इस तरीके से हम लोग मतलब यानी पिच के हिसाब से, सुराख के हिसाब से जो सुराख होता है इसको हम लोग, ये जो सुराख होता है इसके हिसाब से हम लोग पिच तो निकाल लेंगे। लेकिन पिच निकालने के बाद टर्न किस तरीके से निकालेंगे और वायर किस तरीके से निकालेंगे, ये वीडियो सिर्फ नए टेक्नीशियन के लिए। अगर कोई मतलब सही कारीगर है जो इन सब चीज़ों को समझता है, तो उसको बहुत तजर्बा है, नॉलेज है, तो फिर ये वीडियो उसके लिए नहीं है। बेशक वो वीडियो स्किप कर दे। लेकिन अगर कोई नया कारीगर है या नया टेक्नीशियन है जो अभी सीख रहा है इस काम को, तो उसके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उससे मैं यही गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो पूरी तरीके से देखे और पूरा देखे, अधूरा ना देखे। अगर अधूरा देखेगा तो सही तरीके से मेरी बातों को समझ नहीं पाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि जिस तरीके से ये वायर है, इस तरीके से अभी ये वायर है, लेकिन इसके मुख्तलिफ़ नंबर होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। तो देखें, ये हैं मुख्तलिफ़ नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20, 21, 22, 23, इस तरीके से ऐसे मुख्तलिफ़ नंबर ही हैं। कुछ नंबर मैंने लिखे हुए वायर के। अब इसको वायर को नापते कैसे हैं? अब इस वायर को नापने के लिए हम लोग 2 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक ये होता है माइक्रोमीटर, इस पे 1 mm का 20वां हिस्सा तक मालूम मतलब कर सकते हैं। ये इस पे मुख्तलिफ़ नंबर लिखे होते हैं। ये इस तरीके से हम लोग घुमाते जाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से मालूम करते हैं। ये देखें, यहाँ से आप लोग क्लोज़ करते जाएंगे, ये क्लोज़ हो जाएगा। ये इस तरीके से मूव करते जाएंगे तो ये बंद भी हो जाएगा और खुल भी जाएगा, क्लोज़ भी हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मालूम करते हैं कि ये तरीक़ेकार होता है। और एक गेज और होता है, उसके ज़रिए हम लोग मालूम करते हैं। दूसरा गेज ये होता है भाई, देखें, ये वाला गेज होता है। इसके ज़रिए हम वायर का नंबर चेक कर लेते हैं कि कौन से नंबर हैं। एक ये गेज होता है और एक ये माइक्रोमीटर होता है। इन दोनों के ज़रिए हम लोग वायर का सिलेक्शन कर लेते हैं कि कौन सा नंबर है ये। इसको इसके ज़रिए पिच का मैंने बता दिया कि स्लॉट गिनने से आपका पिच निकल जाएगा। लेकिन अब सवाल रह गया कि तार कौन सा ढालेंगे और नंबर कौन सा ढालेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा, जिस तरीके से मुख्तलिफ़ नंबर के होते हैं ना, इसी तरीके से ये जो स्लॉट बनते हैं ये भी मुख्तलिफ़ गेज में होते हैं। जैसे ये मेरे पास है एक ट्रांसफार्मर का, ये है ये एक ट्रांसफार्मर का छोटा का, तो ये मुख्तलिफ़ नंबर पे आते हैं। जिस तरीके से ये स्लॉट है ना, तो कंपनी जब भी किसी को कुछ बोलती है बनाने का, अपने इंजीनियरों को बोलती है मोटर बनाने का, तो फिर पत्तियाँ बताती है उनको कि 26 नंबर की पत्ती या 25 नंबर की पत्ती, इसको पत्ती बोलते हैं आम ज़ुबान में। तो वैसे ये जो इसका भी एक गेज होता है। जैसे हम लोग लोहे की पेटियाँ वगैरह घर में यूज़ करते हैं, तो वो भी पता है, जो पहले एयर कूलर जो बनता है, या लाहौरी कूलर जिसको हम लोग बोलते हैं,
लाहौरी कूलर की चादर ले लें या घरों में यूज़ होने वाली पेटी यूज़ कर लें, उसमें भी गेज होते हैं। तो पहले की जो पेटियाँ जो अच्छी गेज यूज़ की जाती थी उस पे हम लोग चढ़ के नाचा करते थे, हर कुछ करते थे, लेकिन वो टूटता नहीं था, दब नहीं लगता था। आजकल की चादर इतनी हल्की है कि हम लोग थोड़ा सा वज़नी चीज़ रख दें तो वो बैठ जाता है। वो उसी की वजह से होता है कि उन्होंने गेज घटा दी होती है। जैसे अभी ये देखें, दबाने से थोड़ा सा दब जा रहा है, ये थोड़ा हल्का नंबर का है। तो इसी तरीके से ये इसके मोटाई का और बारीकी का होता है कि ये कितना मोटा है, और फिर उसको नंबर दे दिया जाता है कि ये इतना मोटा है तो इसका इतना गेज कहलाएगा। तो इसी तरीके से इसमें मुख्तलिफ़ पत्तियाँ लगती हैं, मुख्तलिफ़ नंबरों की पत्तियाँ लगती हैं और मुख्तलिफ़ इंच में लगती हैं। जिससे मिसाल के तौर पे 1 इंच का स्टेटर है तो उसमें इतना नंबर ढलेगा, इतना टन ढलेगा। और मेन बेस ये भी पता होना चाहिए कि आपको ये मोटर किस चीज़ की है, वॉशिंग मशीन की है, मैदानी की है, मोनोब्लॉक की है, डंकी पंप की है, कोई भी मोटर हो, आपको मोटर मालूम होनी चाहिए कि कौन सी है। और अगर इस तरीके से कुछ लोग जैसे ना साइज़ लेते हैं, इंची टेप की मदद से साइज़ लेके उसके मुताबिक डेटा निकालते हैं, वो भी सही है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो प्रॉब्लम कर जाता है। या तो मोटर एम्पेयर ज़्यादा ले लेती है, या मोटर एम्पेयर ज़्यादा लेती है, या फिर मोटर गर्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो फार्मूला वो तरीक़ाकार सही नहीं है। आप इंच के ज़रिए जब नापते हैं ना स्टेटर को, और स्टेटर की मोटाई के हिसाब से तो आप निकाल लेते हैं डेटा, लेकिन उसमें फ़र्क ये आ जाता है कि आप जो डेटा निकालते हैं उसमें फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क ये आता है कि आपको पत्तियों का नहीं पता होता है, इसके अंदर पत्ती कौन से नंबर की लगी है। इस वजह से वो आपका डेटा फेल हो जाता है। तो इसका मेन सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी मोटर है, किस चीज़ की मोटर है। जैसे मिसाल के तौर पे आज मैं वॉशिंग मशीन की मोटर का आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, तो आप इसका सबसे पहले नंबर निकालेंगे कि कौन सा तार डालना है। वॉशिंग मशीन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर। ये 4 नंबर मशहूर हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इस 4 नंबर का आपको पावर सर्कल पता होना चाहिए कि इन 4 नंबरों का पावर सर्कल कितना है। जैसे ये देखें, 25 नंबर का 400 है पावर सर्कल। 220 वोल्ट का आपको पावर सर्कल पता होना चाहिए, 220 वोल्ट का है 7 लाख पावर सर्कल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वायर गेज लिखा हुआ है, ये सर्कल लिखा हुआ है, ये आगे पावर लिखा हुआ है, ये पावर सर्कल लिखा हुआ है 220 वोल्ट का, ये है 7 लाख। और इस गेज का आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके ये बहुत ही काम आने वाला है। मेरी कोशिश है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब मैं आपको आता हूँ असल टॉपिक की तरफ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई भी सिलेक्शन कर लेना है इन चारों में से कि कौन सा नंबर आप डालेंगे। मैं सोचता हूँ कि 26 नंबर डालना है, तो अब मैंने सबसे पहले कैलकुलेटर उठाना है। ये मैंने कैलकुलेटर उठा लिया। अब इस पर मैंने लिखना है 7 लाख। 7 लाख लिख लिया। अब इसको मैंने तकसीम करना है उस नंबर से जो नंबर मैंने ढालना है, 26। 26 का पावर सर्कल क्या है, 324। अब मैंने तकसीम का बटन दबाया, तकसीम का बटन दबाने के बाद 324 तकसीम किया, इसका जवाब आया, ये आ गया। ठीक हो गया। अब इसको हमने तकसीम करना वापस, कितने, जैसे 2 कॉइल के 8 सेट बनते हैं वॉशिंग मशीन की मोटर में, हर बंदे को पता है। तो 2 कॉइल के 8 सेट हैं, तो अब हमने इसको तकसीम करना 8 पे। जो भी रकम आया उसको आपने 8 पे तकसीम कर देना। ये 8 पे तकसीम किया तो जवाब आपके आ गया 270। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे अगर अब आपको पता है कि 270 आ गए, मतलब 270 टन आप आपने ढालने 2 कॉइल के सेट के, मतलब एक फ़ी सेट में 270 टन ढालने हैं आपने। एक जो सेट होगा 2 कॉइल का, अब आप चाहें तो एक में 70 ढाल दें, एक में 200 ढाल दें, छोटे वाले में 70 ढाल दें या बड़े वाले में 200 ढाल दें। चाहें तो एक में 100 ढाल दें, एक में 170 ढाल दें, चाहे एक में तो 90 ढाल दें, चाहे एक में 180 ढाल दें, 90 180 कर लें, 80 160 कर लें। इस तरीके से मुख्तलिफ, यानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, स्लाट के मुताबिक, सुराख के मुताबिक, छोटे स्लाट में, जैसे यहाँ पे देखें छोटे स्लाट में थोड़े आएंगे, तो फिर वो आप उस हिसाब से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 270 मतलब एक सेट में डालना है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कितने टन डालते हैं वो आप। अब मैं आपको इसका आधा कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने आधी मोटर का फार्मूला निकालना है, सिर्फ 4 सेट आपने ढाल दिए। अब 4 सेट का कोई, या 4 सेट ढले हुए हैं, आप उसके ऊपर नहीं ढालना चाहते हैं, आप अपने तरीके से ढालना चाहते हैं, तो वो भी ये तरीक़ाकार होगा। या सिर्फ आप 4 का मालूम करना चाहते हैं, तो फिर आप सबसे पहले लिखेंगे 7 लाख को ना आधा कर देंगे, मतलब 3 लाख
50,000 ये आ गया, ये आ गया 3,50,000। अब हमने इसको तकसीम करना है इस नंबर पे, 26 नंबर के पावर सर्कल पे 324 पे। तकसीम का बटन दबाया, उसके बाद हमने किया 3 2 4 3 2 4 324। अब जवाब आया आपका ये। अब इसको तकसीम करना है, 108 है आपका जवाब। अब इसको आपने तकसीम करना है कितने, 4 सेट पे। तो ये आपका जवाब फिर वापस वही 270 टन आ गए। ये देखें 270 टन आ गए। अब आपने फिर वही वापस 270 टन डालने। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगली दफ़ा मैं आपको समझाऊंगा कि मोनोब्लॉक की मोटर अगर आपने वाइंड करनी है तो उसका डेटा कैसे निकालते हैं। अब वो अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ये तरीक़ाकार था, आपने कोई भी नंबर सिलेक्शन करना है, उसके बाद अपने पावर सर्कल यहाँ से उठाना है, नंबर उठाना है, उसका पावर सर्कल को जिस तरीके से मैंने तकसीम किया ये तरीका आप अपना याद रखें। अब जैसे 270 डालना है, तब आप इसको अपनी मर्ज़ी से मुताबिक कर लें कि 90 180 80 160 या जिस तरीके से भी आपको मुनासिब लगे, जिस स्लाट के हिसाब से स्लाट देख लें और उसके हिसाब से ही आपने बना लेना। ये एक पहला तरीका था। दूसरा तरीका जो नाप के ढालते हैं वो भी, और मोनोब्लॉक की मोटर अगर आ गई, क्योंकि उसमें तो रनिंग स्टार्टिंग अलग अलग नंबर से होती है, उसका क्या तरीक़ाकार है वो अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। आज के लिए यही था, यहीं तक। बस खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।